मीना चिड़िया अपनी माँ के साथ शहर में रहती थी। वह प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करती और अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन मीना की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह अपने सभी रिश्तेदारों को फोन लगाती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। डॉक्टर ने उसकी माँ के इलाज के लिए 20,000 रुपए मांगे थे, जो कि उसके पास नहीं थे। वह दुखी होकर रोने लगती है। वह अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी वह पैसों का इंतजाम कर देती है और अपनी माँ का इलाज करवाती है। माँ जब ठीक होकर घर वापस लौटती है तो मीना को एक जोरों का थप्पड़ मारती है और पूछती है कि तुमने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया, कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे। तभी कालू कौआ वहाँ आता है और मीना चिड़िया को 1,000 रुपए देते हुए कहता है, ये लो मीना, तुम्हारे 1,000 रुपए बच गए थे। माँ कालू कौए से पूछती है कि ये 1,000 रुपए तुम इसे क्यों दे रहे हो। तो कालू कौआ कहता है कि मीना के पास आपके इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने सर के सारे बाल कटवा दिए। उन बालों के बदले में मैंने इसे 20,000 रुपए दिए और उनमें से 1,000 रुपए बाकी रह गए थे, जो मैंने अब दिए हैं। कालू कौए की बात सुनकर मीना की माँ रोने लगती है और मीना को गले से लगा लेती है। एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। वह फकीर थी। उसके गांव में एक दिन चौपाल लगी। वह फकीर चिड़िया भी उसमें पहुंची। सबने उसको प्रणाम किया। फकीर चिड़िया ने कहा, आप जिस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस पर विचार कीजिए, लेकिन अगर कोई दुख दर्द हो तो निश्चिंत होकर मेरी कुटिया में आ जाना। मैं आपका दुख दर्द मिटा दूंगी। अगले दिन 5-6 व्यक्ति उस फकीर चिड़िया की कुटिया में पहुंच गए। फकीर चिड़िया ने सबके दुख वृत्तांत सुने और विनम्रता से कहा, आप सबकी कहानी मुझे याद नहीं रह पाएगी, इसलिए आप 10 दिन तक प्रतिदिन मेरे पास आइए और अपनी व्यथा सुनाइए। जब मुझे सबकी व्यथा वृत्तांत कंठस्थ हो जाएगी तभी मैं ईश्वर से कह पाऊंगी। 10 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। 11वें दिन सब लोग आए तो उनके चेहरे से मायूसी गायब। आज उनका दुख मिटाने का फैसला जो आने वाला था। फकीर चिड़िया हंसते हुए आई और बोली, आपने अपना दुख मुझसे बांटा और दिल हल्का किया। इससे आपको शायद अपने दुख को एक दूरी से देखने का अवसर भी मिला और आपने पाया कि वह इतनी बड़ी समस्या है ही नहीं। तो गाइस, इन चंद लाइनों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि दुख को उसके हाल पर छोड़कर उससे दूर से देखें, शायद वह इतनी बड़ी समस्या ही ना हो।